मित्रों, नमः संस्कृताय संस्कृत प्रवाहिनी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं अनिकांत जैन और आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं अनुवाद ज्ञानम। संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुवाद ज्ञानम। भाषांतर जिसे मराठी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेशन। तो कैसे करते हैं ट्रांसलेशन और बोला कैसे जाता है वो आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। तो देखते हैं, आइए चलते हैं। सबसे पहले कि हमको बनाना कैसे है, जो भाषांतर है, जो अनुवाद है, वो किस तरह बनाना है। देखिए, पहले इस चार्ट को समझते हैं। उसी के आधार पर हम संभाषण भी कर सकते हैं और संस्कृत अच्छी तरह से लिख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की होगी। दो चीज़ें लगेगी इसमें। पहली चीज़ सर्वनाम शब्द और दूसरी चीज़ है प्रत्यय शब्द। ठीक है, दो चीज़ों का उपयोग इसमें होगा। सबसे पहले देखिए, चार्ट में आप देख पा रहे होंगे एक तरफ पुरुष दिए हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाजू में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसा चार्ट दिया हुआ है। ये आड़ा चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इस तरह का ये चार्ट है। ठीक है, ये चार्ट ऐसे हम अलग भी बना सकते थे, परंतु ये समझने के लिए एक ही में जोड़ दिया है। ठीक है, तो सह का अर्थ उसके बाजू में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में, सादे ब्रैकेट में लिखा हुआ है वह। तौ का अर्थ लिखा हुआ है वे दोनों, है ना। और बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन ते, ते का अर्थ हुआ है वे सब। ठीक है, मध्यम पुरुष त्वम, उसका अर्थ है तुम। युवाम का अर्थ तुम दोनों और यूयम का अर्थ तुम सब। उत्तम पुरुष एक वचन में लिखा हुआ है अहम, अहम का अर्थ हम या मैं। द्विवचन आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब, इस तरह ये दिया हुआ है। अब नीचे जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है, सह का उसका अर्थ वह, उसके नीचे एक ब्रैकेट दिया हुआ है। हर एक के ब्रैकेट के नीचे एक वो है प्रत्यय शब्द। ठीक है, उस प्रत्यय शब्द को हमें कहाँ यूज करना है? धातु के अंत में यूज करना है। ठीक है, जैसे कोई भी क्रिया है तो उसके अंत में वो प्रत्यय लगाना है। ठीक है, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के या धातु के अंत में लगते हैं। ठीक है, तो कैसे लगते हैं वो देखिए जरा। सबसे पहले तो जान ले कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं। सह को लगता है ती प्रत्यय, तौ को तह, ते को अंति, त्वम को सी, युवाम को थह, यूयम को थ, अहम को आमी, आवाम को आवह और वयम को आमह, इस तरह लगते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि दो नीचे उदाहरण दिए हुए हैं। वो कैसे बने हैं देखिए, आराम आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। वह खाता है। ठीक है, वह शब्द कहाँ दिखा आपको? किसका अर्थ वह है? तो सह का अर्थ वह है। सह शब्द कहाँ है? प्रथम पुरुष एक वचन में। देखिए, सह का अर्थ वह है। तो हम जब भी ऐसा हिंदी में ऐसा कहते हैं कि वह खाता है, तो उसका संस्कृत कैसे बनेगा? सर्वनाम शब्द लगाइए। सह का मतलब वह होता है, तो सह आगे लिखा हुआ है उत्तर। देखिए, सह और खाने के अर्थ में संस्कृत में खाद धातु होती है। कौन सी धातु? खाद धातु। खाद धातु होती है, खाद से पता चलता है। तो खाद वहाँ रखिए और फिर नीचे वाला ती प्रत्यय उसमें जोड़िए। ये वर्तमान काल की बात चल रही है। ठीक है, तो ती प्रत्यय जोड़ दिया तो सह खादती, ये हो गया हिंदी में वह खाता है। ठीक है, इस तरह बना। तुम दोनों चलते हो, तो युवाम चलतः। ठीक है, अब ये शब्द कैसे बना? युवाम चलतः। युवाम कहाँ दिखता है हिंदी में? देखिए, पहले तुम दोनों के लिए क्या लिखा हुआ है? तुम दोनों के लिए, तुम दोनों के लिए लिखा हुआ है युवाम, और प्रत्यय कौन सा लगाया है? चलतः। तो थह लिखना है, तो युवाम चलतः हो गया, तुम दोनों चलते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ और उदाहरण देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है वह दौड़ता है। वह के लिए क्या लिखा था? सह लिखा था। दौड़ने के लिए संस्कृत में धातु लगती है धाव। ठीक है, धाव का मतलब होता है दौड़ना, तो सह धावती। सह के लिए प्रत्यय लगता है ती, है ना। वो चार्ट आपको याद हो जाना चाहिए। अगर चार्ट याद हो जाए तो आपको अनुवाद करने में कोई
कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल भी समस्याएं नहीं आएंगी। देखिए दूसरा वाक्य है वे दोनों रो रहे हैं। वे दोनों रो रहे हैं, ठीक है। वे दोनों के लिए क्या लिखा हुआ है? तौ, तौ शब्द, सह तौ ते ऐसा लिखा हुआ है। तो तौ के लिए वे दोनों, तो वे दोनों के लिए क्या लिखा हुआ है संस्कृत में? तौ। और रो रहे हैं, रोने के अर्थ में संस्कृत में धातु दिए हुए है रुद। रुद धातु में अंतिम हमें प्रत्यय कौन सा लगाना है? ती तह। ती के बाद क्या हुआ? ती को सह को ती लग गया, अब तौ को तह लगना है, ठीक है। तो तौ रुदतः ऐसा हुआ, ठीक है। तीसरा उदाहरण देखिए, वे सब चलते हैं, ज़्यादा है, बहुवचन है। अब देखिए वे सब चलते हैं, अब वे बहुवचन है, सह के लिए अकेला ही था, वे दोनों के लिए दो लोग थे, और अब है वे सब, माने एक या दो या दो से अधिक लोग हैं, तो वे सब चलते हैं। वे सब के लिए है ते, संस्कृत में शब्द है ते। और चलने के लिए संस्कृत में धातु है चल धातु है, चलने के लिए, ठीक है। तो हमें अंत में लगाना है अंती, तो चलंती हो गया, है ना। ते चलंती, इसका अर्थ हुआ वे सब चलते हैं। चौथा है तुम बोलते हो। तुम यानी त्वम, मध्यम पुरुष एक वचन में दिया हुआ है त्वम। त्वम माने तुम, और बोलने के लिए संस्कृत में धातु है वद, और वद धातु के अंतिम में हमें क्या लगाना है? सी। वो चार्ट में सब दिया हुआ है, आपको वो चार्ट याद हो जाए एक बार, फिर अनुवाद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो त्वम वदसी, है ना, इस प्रकार दिया हुआ है। पांचवा है तुम दोनों खेलते हो। क्या दिया हुआ है? तुम दोनों खेलते हो। तुम दोनों कहाँ लिखा हुआ है? मध्यम पुरुष में, द्वितीय में, द्विवचन में, है ना। तो युवाम क्रीडथः, है ना, युवाम क्रीडथः, इस प्रकार ये हुआ। देखिए और जानते हैं, तुम सब नाचते हो, है ना। तुम सब कहाँ दिया हुआ है? मध्यम पुरुष बहुवचन में, तुम सब है, ज़्यादा लोग हैं, तो यूयम नृत्यथ, नृत्यथ नहीं है, नृत्यथ, विसर्ग नहीं लगा हुआ है। आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। सातवां है मैं यहाँ, मैं या हम, ठीक है, दोनों चलता है, मैं हो हम हो दोनों चलेगा। पानी पीते हैं, ठीक है, तो मैं के लिए, हम के लिए क्या है? अहम। जलम, पानी के लिए शब्द है जलम। पिबामी, आमी लगा हुआ है शेवटी, आमी, ठीक है, अंत में। हम दोनों पानी पीते हैं, हम दोनों हैं यहाँ पर, अब अकेला नहीं है, दोनों हैं। तो आवाम जलम पिबावह, अंत में क्या? पिब धातु है संस्कृत में पीने के लिए, ठीक है। पिब धातु में हमें आवह लगाना है, अंतिम में क्या लगाया है? प्रत्यय लगाया हुए थे, आवाम जलम पिबावह, ऐसा हुआ, ठीक है। अब हमारा अंतिम नंबर का बिंदु है, वाक्य है, देखिए, हम सब पानी पीते हैं। अब ज़्यादा लोग हैं, है ना, तो उसके लिए क्या आएगा? वयम, वयम जलम पिबामः, ठीक है। अब इस तरह आएगा। आपको चार्ट याद हो ही जाना चाहिए, उसी के आधार पर ये अनुवाद हम कर सकते हैं। देखिए कैसे याद करना है। सह तौते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, ये हो गए 9 सर्वनाम रूपे, सर्वनाम, ठीक है, शब्द। अब उसी के आधार पर वैसे ही 9 बोलने हैं प्रत्यय शब्द। कौन, कैसे? ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ये हो गए 9। 9 और 9 18, सर्वनाम शब्द 9 और प्रत्यय शब्द 9, ठीक है। उसी के स्थान पर उसी को रख दो, जैसे सह आया हुआ है तो ती रख दो, है ना। जैसा अपन ने अभी कहा है उसी तरह वाक्यों में रख दो, जैसे वयम है तो पिबामह रख दिया, ठीक है, इस प्रकार। अब इस कक्षा को यही विराम देते हैं, मिलेंगे अगली कक्षा में नए प्रकरण के साथ। नमस्ते संस्कृताय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उत्तर दिया जाएगा। नमस्ते संस्कृताय।